अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, लेट हो गई। होपफुली लाइक हो गया है। सॉरी, लाइव चला गया। मैं लाइव हूँ कि नहीं, लेट मी जस्ट चेक। थोड़ी सी मुझे कमेंट से पेयर हो जाएं या फिर आइडिया हो जाए कि मेरी लाइव आ रही। हाँ जी, ठीक है जी। क्या हाल है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं। आज का सेशन, क्योंकि कल वादा किया था, हालांकि आज मैं बिज़ी भी थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। लेकिन मुझे यही था कि आपके साथ सेशन करना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। खुशबाश होंगे, तैयारियों में मसरूफ़ हैं। एस्पेरेंट्स जो हैं, जो इस साल के सीएसएस वाले हैं, वो बेचारे धक धक कर रहे हैं दिल उनके, क्योंकि रिजल्ट्स के आने के चांसेस बढ़ गए हैं। और जो अगले साल वाले हैं, वो भी नज़रें जमाए बैठे हैं रिजल्ट के ऊपर कि क्या बनेगा। और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, वो बेचारे सोच रहे हैं कि आइडिया हो जाए कि क्या बनेगा रिजल्ट का, उससे ट्रेंड्स के आइडिया लगाएं, पैटर्न्स के आइडियाज़ लगाएं, सीएसएस के रिगार्डिंग, पीएमएस के रिगार्डिंग। और पीएमएस की भी मैं आपको न्यूज़ बता दूं कि पंजाब का पीएमएस अगले महीने अनाउंस होने वाला है। होपफुली जनवरी फरवरी में पेपर हो जाएंगे। तो बेशुमार मौके हैं यंग स्टूडेंट्स के लिए, यंग लोगों के लिए, कि जी आएँ और गवर्नमेंट जॉब अवेल करें। यकीन करें, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बार बार ये बात है कि अपना बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पास या तो राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या राइट गाइडेंस नहीं है। जैसे हमने कल भी ये बात की, तो उनके राइट मौका है कि वो इस लेक्चर को लें। इसीलिए और वन मोर थिंग, मैंने लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक और ग्रुप का लिंक डाल दिया है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, दैट्स माय ओन ग्रुप। तो आपको फर्दर पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ सेशन कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते हैं मैम आज, क्योंकि मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर रही हूँ सीएसएस प्लेटफॉर्म का, कहीं और भी मैं सेशन करती हूँ। डिफरेंट ग्रुप जो है उसके एडमन्स मुझे इनवाइट करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि तमाम जो ग्रुप्स हैं उनको टाइम दे सकूँ। तो इफ़ यू ज्वाइन दैट ग्रुप, जो कि जिसका नाम है लर्न पॉलिटिकल साइंस विद जुवेरिया नईम, तो आपको क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ एक्टिव हो रही हूँ। तो डू ज्वाइन दैट ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर लाइव सेशन भी मोर फ्रिक्वेंटली होंगे, क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है अपने साथ। ठीक हो गया जी। अच्छा, आज सीएसएस से रिलेटेड आधा पार्ट होगा, आधा पार्ट हम इंटरव्यू से रिलेटेड रखेंगे, एफपीएससी और पीपीएससी का। ठीक है जी। और जो स्टूडेंट्स अभी लेक्चरशिप के इम्तिहान पास कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस्लामियात का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया पीपीएससी का, इसी तरह पीपीएससी में उर्दू का रिज़ल्ट आया है, और इसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो स्केजुअल हो रहे हैं। इसी तरह आर्क्स का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका इंटरव्यू आने वाला है। और इसी तरह आपके डिफरेंट और जो जॉब्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, उसके अंदर भी इंटरव्यूज़ जो है वो स्केजुअल हैं। पीपीएससी क्योंकि अपना काम बहुत तेज़ी से करता है, दैट्स वाई मुसलसल ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो जी बात स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू से। ठीक है। अच्छा, वंस यू हैव क्लियर द टेस्ट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको नेम आ जाएगा, और उसके कुछ वीक्स के बाद, विद इन 2 और 3 वीक्स, या कभी कभी एक महीना भी लग जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल भी आ जाएगी। और उस ईमेल के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि आपका कॉल लेटर भी उसके अंदर साथ अटैच्ड होगा। You have to take all your original documents, 2 copies of your documents। ठीक है। और इसी तरह आपने उसके साथ अपना कॉल लेटर और अपना ओरिजिनल सीएनआईसी, और अगर पीपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपने साथ चलान लेके जाना है जो आपने ओरिजिनल जमा करवाया है। ये वो मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपने नहीं भूलनी है इंटरव्यू में। समझ आ रही बात की? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मोस्टली जो आपने चीज़ें लेके जानी है वो डीएमसीज लेके जानी है, जो जिसपे आप डिटेल मार्कशीट हो। जैसे मैट्रिक की आपको पता है डिटेल मार्कशीट होती है, जिसमें आपको पता होता है कि जी इतने में से इतने मार्क्स आए हैं। इस तरह एफएससी की, बीए की, मास्टर्स की, अगर आपने बीएस ऑनर्स किया है तो उसकी। इसी तरह आपने डोमिसाइल लेके जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, क्रॉस टेस्ट करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि आपने जो एंट्रीज की थी एट द टाइम ऑफ योर एंट्रीज इन द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, वो करेक्ट हैं कि नहीं, क्या वो मैच कर रही हैं। इसी तरह एक और चीज़
जो आपने देखनी है वो ये होती है कि आपके जो डीएमसीज हैं उसके ज़रिए आपका एकेडमिक्स का क्वालिफिकेशन जो होती है, जो एकेडमिक्स के मार्क्स होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं। इंटरव्यू के अंदर आपको इंटरव्यू जो होता है वो 100 नंबर का होता है आपके लेक्चरशिप के टेस्ट में। 40 नंबर का आपका एकेडमिक्स होता है और जो 50 नंबर होते हैं वो आपके होते हैं टेस्ट के मार्क्स के। ठीक है, टेस्ट जो है वो 50 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। अगर आपके 100 में से 70 नंबर आए हैं तो उसको कंप्रेस करके 35 कर दिए जाएंगे और वो मार्क्स लगेंगे। समझ आ रही बात की? नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर रह जाते हैं 200 में से, वो एडिशनल मार्क्स होते हैं, वो स्पेसिफिक लोगों को मिलते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनके फादर या मदर जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हो और उनकी डेथ हो चुकी हो तो उनको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जो लोग पॉलिटिकल साइंस का पूछ रहे हैं मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बताती हूँ। जो पॉलिटिकल साइंस का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसकी डिटेल जो है वो आप मुझे मेरे ईमेल जो मैंने आपका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा नेम भी लिखा है, मेरे प्रोफाइल पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसी तरह आप ग्रुप ज्वाइन करके वहां भी कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द इंटरव्यू थिंग। अच्छा जी, अब आपने सुबह सुबह उठना है। आपने जब जो लाहौर वाले हैं वो तो एलडीए प्लाजा में जाएंगे, जो बाकी शहरों वाले हैं वो दूसरे में जाएंगे। अपने अपने जो रिस्पेक्टेड उनके होंगे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होंगे। अ, जाना आपने क्या करना है, अपने ओरिजिनल डीएमसीज 2 कॉपीज लेके जानी है। वो टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपके पास ओरिजिनल साथ होते हैं। चलान फॉर्म बहुत जरूरी है पीपीएससी के इम्तिहानात में, क्योंकि पीपीएससी इससे पहले कभी भी आपसे चलान नहीं मांगेगा। और याद रखिएगा, अगर आप चलान नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपकी चलान गुम हो गई है, चलान के ऊपर स्टैंप नहीं लगी हुई, कोई भी प्रॉब्लम है तो डोंट मिस योर इंटरव्यू। आप चले जाएं उनके पास। ठीक है, वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म के ऊपर लिखा होगा कि आप जो है अपना ये फलां चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका शनाख्ती कार्ड गुमा हुआ है या आपका डीएमसीज गुमी हुई है या आपकी कोई भी चीज गुमी हुई है जो नहीं आप प्रोड्यूस कर सके, तो डजेंट मीन कि आपने अपना इंटरव्यू छोड़ देना है। वो आपको एक परफॉर्मा देते हैं, ठीक है, एफिडेविट होता है, आप उसके ऊपर साइन करके बता देते हैं जी कि मेरे पास राइट नाउ ये चीज़ें नहीं है, विद इन 10 वर्किंग डेज में आपको ये चीज़ें प्रोड्यूस करके दे दूंगा। और उसके ऊपर जो आपका चेयर होता है वो साइन कर देता है कि ठीक है जी, आप नहीं ले आए ये चीज़ें, लेकिन हम आपको प्रोविजनली ये अलाउ कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं। समझ आ रही बात की? ये चीज़ें वो है जो बहुत गाइडेंस का फुकदान है। जब हम पर ये खुद वक्त आता है तो हम पागल हुए होते सोचने के लिए कि भाई कौन बताएगा हमें कि हम करें क्या ना करें, ये चीज़ नहीं है, क्या वो बात मान लेंगे, क्या वो नहीं मान लेंगे। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी जो नॉन नॉलेज है वो मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू आपका स्टार्ट होता है तो नॉर्मल जो इंटरव्यू होता है वो 18 से 20 मिनट का होता है। ठीक है, ये एक एवरेज नंबर है। जुम्मे वाले दिन थोड़े से इंटरव्यू शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, टाइमिंग कम होती है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि जो इंटरव्यू होते हैं वो 18 से 20। बहुत अच्छा इंटरव्यू 25 मिनट का होता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू असिस्टेंट डायरेक्टर का हो जाए, लेक्चर का हो जाए, लेकिन नॉर्मली इतना ही होता है। ठीक है, साथ साथ कमेंट करते जाइए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि जो मजीद लोग हैं इसको ज्वाइन कर सकें। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि अगर आप किसी भी टॉपिक का, किसी भी, सॉरी टॉपिक कह रही हूँ, जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ड्रेसिंग। मैं आपको बार बार ये बात समझाऊंगी। वालेकुम सलाम, जो भी मुझे सलाम करें वालेकुम सलाम। वो फीमेल जा रही है, मेल जा रहे हैं, अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रही हूँ कि आपकी ड्रेसिंग की ईच एंड एवरीथिंग इज इवेलुएटेड। बार बार बता रही हूँ कि ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसको ये ना सोचें कि आए बाएं शाएं, ये तो जी सेकेंडरी चीजें हैं। दीज आर द प्राइमरी थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन, गेटिंग इट? क्योंकि इससे क्या होगा, इंप्रेशन एक दफा आपका बुरा पड़ गया, इंप्रेशन अगर पॉजिटिव नहीं गया, दे इवेलुएट यू फ्रॉम योर हेड टू टो। तो आपने जाके सिर्फ बोलना नहीं है, आप जब एंटर होते हैं तो वो देख लेते हैं कि ये स्टूडेंट कितने कॉन्फिडेंस से एंटर हो रहा है, या इसके कपड़े कैसे हैं, इसकी ड्रेसिंग कैसी है। इवन उस ड्रेसिंग से आपकी माली हैसियत का भी अंदाजा लगाया जाता है। अब बात आ रही समझ की? तो याद रखिएगा, आपने अपने आप को वेल ड्रेस लेके आना है। ठीक है, वेल ड्रेस का मतलब ये है कि जो मेल है, या तो आप कमीज सलवार पहनेंगे तो आपने वेस्ट कोट पहननी है जरूर। ये नहीं कि बस ऐसे कमीज सलवार पहन के चले गए।
पूरे के पूरे एटिकेट्स फॉलो करने हैं, जो ड्रेसिंग कोड्स हैं वो फॉलो करने हैं। अगर आप टू पीस पहन रहे हैं तो आपने टाई लगानी है, टाई का ऊपर वाला बटन बंद करना है, बटन नहीं खोलना है, टाई लूज नहीं करनी है। अगर आपने लूज की भी, आपको गर्मी लग रही है, जब आप एंटर होने लगे तो फॉर द सेक ऑफ गॉड उस टाई को थोड़ा टाइट कीजिए, ऊपर वाला बटन जरूर बंद कीजिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने सीखनी है और समझनी है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड थिंग, आपके शूज पॉलिश्ड होने चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मैडम ये किस तरह की बातें बता रही हैं। 50% आपका इंटरव्यू इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसको स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई ठीक है हम जा रहे हैं, भाई आप ठीक है तो हम दूर से ट्रैवल करके आए हैं, आप आपके शूज़ गंदे हो गए हैं, तो इंटरव्यू पैनल के सामने जाने से पहले आप किसी टिश्यू से साफ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से। शूज़ आपके पॉलिश्ड हों, आपके चमक रहे हों, आपके अगर आपने वो कोट पहना है तो आपके जो वो सारे के सारे बाजू हैं वो गंदे ना हो, ड्राई क्लीन्ड कोट हो, परफ्यूम लगाओ। ये सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। अगर आपने बियर्ड रखी हुई है तो बियर्ड कटी हुई होनी चाहिए, खत बने हुए होने चाहिए। ये नहीं कि अब बस आप मुंह उठा के जिस तरह टेस्ट देने जाते हैं उस तरह दे चले जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड इट्स अ वेरी सीरियस एक्सरसाइज एज वेल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, जो फीमेल है, फीमेल के लिए मेरा मशवरा है कि आप जिस भी ड्रेसिंग कोड के अंदर कन्वीनियंट हैं, आपको फील आप जो रोज़ काम करती हैं वो करें। जैसे देखिए मैं दुपट्टा ऐसे लेती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, पेपर वाले दिन या इंटरव्यू वाले दिन मैं स्कार्फ करके चली जाऊं तो आई विल बी इन ट्रबल। वो मैं उस चीज़ को संभाल नहीं पाऊंगी। और स्टूडेंट्स क्या करती हैं, इंटरव्यू वाले दिन नकाब कर लेती हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो नकाब पहले करती नहीं है, अगर आप करते हैं वेल एंड गुड, कोई आपको इस चीज़ के ऊपर नेगेटिव मार्क्स नहीं देगा। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, पैनल जो होते हैं वो बहुत खुले दिमाग दिमाग से बैठा होता है, तो कोई भी आपको हिजाब करने पर, नकाब करने पर नेगेटिव मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर आप हिजाब करके गई हैं और आपकी आवाज़ पैनल को नहीं पहुंच रही है तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइम नकाब करूं तो मेरी आवाज़ आपको उतनी ही ऊंची आएगी। अगर आप नकाब करके आहिस्ता बोल रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो नकाब करना है, हिजाब करना है, ये इस चीज़ के अंदर रुकावट पैदा कर रहा है। अगर नहीं कर रहा फिर तो आपने टेंशन ही नहीं लेनी। ये बिल्कुल मिथ है कि उनको रिजेक्ट कर देते हैं या मार्क्स कम देते हैं, ऐसा नहीं होता। पैनल बड़े खुले दिल से बैठे होते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ फीमेल के लिए, प्लीज़ वेयर सम हील, गुड छोटी सी हील पहने, ठीक है। बहुत टक 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 भी नहीं करनी, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने आप को फ्रेश लुक दे सकती हैं, ठीक है। मेकअप शेकअप जो होते हैं ना वो शादियों वाले वो नहीं करने। अच्छा, और नॉर्मल नॉर्मल रखना है। दुपट्टे आपके बहुत कढ़ाई वाले, कपड़े बहुत कढ़ाई वाले, ऑर्गेन्जा के सूट वगैरह ना पहन के जाएं। ये मेरा मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि बिल्कुल सिंपल सूट पहने, साफ सुथरा इस्त्री बेहतरीन चीज़। ठीक हो गया जी, ये तो होगी आपकी ड्रेसिंग की बात। अब आगे चलते हैं। ड्रेसिंग के बाद आपका पार्ट आ जाता है कि हाउ यू एंटर इन द इन द पैनल, इन द इंटरव्यू रूम, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू रूम में आपने एंटर होना है तो आपने सबसे पहले सलाम करना है। ये बातें हर कोई बताता है, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो गलती हम करते हैं। एक दूसरा, आपने एंट्रेंस की इजाज़त भी मांगनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आती, वो ज़्यादा खुल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। जैसे उनको इशारा आता है जी कि हाँ जी आपकी बारी आ गई, वो पैनल दरवाज़ा खोलते हैं, वो अंदर चले गए, वो जाके ठक करके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, आपने दरवाज़ा खोलना होता है, आपने परमिशन मांगनी होती है। दे आर लुकिंग एट यू कि ये भी परमिशन मांगेगा, और फिर वो आपको परमिट करते हैं कि यस यू कैन कम इन। फिर जब आप अंदर आ जाते हैं, आपने सलाम किया, आपने फ़ौरन से कुर्सी पे नहीं बैठ जाना। यू आस्क द परमिशन टू सिट डाउन, गेटिंग इट। ये सारी बातें काउंट होंगी, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, आप कुर्सी पे बैठ के आपने परमिशन मांगी, कुर्सी के पास खड़े होके वो आपको मोस्टली खुद ही कह देते हैं कि मेक यू सेल्फ कंफर्टेबल, आप बैठ जाएं, आराम से रिलैक्स हो जाएं। जो अच्छे मेंबर वाला पैनल होता है तो वो तो बहुत आपको रिलैक्स भी करते हैं कि हाउ हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आपने नाश्ता किया, आप इंजॉय कर, रिलैक्स है, टेंशन में तो नहीं है। कुछ सख्त पैनल होता है तो वो बड़े सख्ती से देख भी रहे होते हैं, आंखें आंखें फाड़ के कि कोई ऐसी हरकत जो हमें नजर आ जाए। विमेन जो है वो बैग नीचे रखती हैं, कभी भी टेबल पे नहीं रखती। गेटिंग इट एवरीवन, आई होप यू आर गेटिंग इट। और आपको समझ आ रही है चीज़ों की, अगर आ रही है तो आप कमेंट करते जाएं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं आप सबके आंसर्स करूंगी, ठीक है। आपने जाना नहीं है कहीं, बस ये सेशन देख लें आप। अच्छा, तो ये होगी आपकी इंटरव्यू की एटिकेट्स, जिसको हम कह सकते हैं इंटरव्यू देने के तरीके, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको नहीं समझ पाते, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बॉदर ही नहीं करते।
वो उस एक्सरसाइज को सीरियसली नहीं लेते। और मैं बार बार कहती हूँ, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने की। इस साल मेरे 4 इंटरव्यूज लगातार एक के बाद एक के बाद एक आया है, तो मैंने ये सोचा कि जो फोर्थ इंटरव्यू था, आई वॉज सो मच कॉन्फिडेंट इन रैक्स, जस्ट आई वेंट इन देयर एंड आई वॉज ओनिंग द रूम। इस लिहाज से कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, बैग लेकर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपकी मर्जी है। बैग नहीं लेके जाना, यू नो इशू। लेके जाना है, नो इशू। बैग को नीचे रखना है अगर लेके गए हैं तो, अगर नहीं लेके गए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ है तो मेंशन कर दें, दिखाना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने कोई थीसिस लिखा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो आपके पैनल होता है उसकी मर्जी होती है। ठीक है, कभी कभी वो कर लेते हैं, कभी कभी वो आपको नहीं लिफ्ट कराते इस बात के ऊपर। अच्छा, अब आपके लेक्चर की अगर पेपर है, लेक्चरर के इम्तिहान में 3 लोग बैठे होते हैं। ठीक है, एक आपका पीपीएससी का मेंबर होता है, जिसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं, जो कि हम जो आपका पैनल को चेयर कर रहा होता है। ठीक है, उसके पास हाईएस्ट मार्क्स होते हैं आपको इंटरव्यू में देने के लिए। एक जो होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, जो आपसे सब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। एक जो होगा वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। मोस्टली वो जो क्वेश्चन पूछता है वो जनरल नॉलेज के होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ये तरतीब होती है कि जो हेड है, जो पैनल का चेयर है, जो बीपीएससी का मेंबर होता है, वो आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है कि अस्सलाम वालेकुम, आपने अपने को इंट्रोड्यूस करवाए। आपने इंट्रोड्यूस करवा लिया, फिर वो आपसे थोड़ा बहुत आपके आगे पीछे के क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ से हैं, अपने तालीम क्यों, अगर कोई तालीम में कोई डिसकंटिन्यूटी है तो वो पूछते हैं। अगर आप एजुकेशन के मौके पे जैसे लेक्चरशिप का टेस्ट देने इंटरव्यू देने गए हैं तो आपसे इन एजुकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद वो रेफर कर देता है आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो आपसे सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन सारे ठीक हो जाते हैं, यकीन करें इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू दैट यू विल गेट एटलीस्ट 70+। अगर आप कॉन्फिडेंटली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर देते हैं तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो आपको बाद में डिफेंड भी करता है आपके जाने के बाद कि दैट द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दैट अ पर्सन हैव इज लाइक गुड। उसको सपोर्ट करता है इस जॉब के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो क्वेश्चन पूछते हैं। उनके क्वेश्चन मोस्टली जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड होते हैं, इस्लामियात के रिलेटेड होते हैं। आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अज़वाज के बारे में पूछ लेगा, या हदीस की किताबों के बारे में पूछ लेगा, या पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि जी फ़लाँ इंसिडेंट कब हुआ, फ़लाँ इंसिडेंट में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन कब आया, काबीना जो कैबिनेट मिशन था वो कब हुआ। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे, और कोई इतने मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, या आपको पूछ लेगा कि फ़लाँ मुल्क कौन सी किस जगह पे है, दुनिया के किस हिस्से में है। अच्छा, इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एजुकेशन में क्या मसाइल हैं। समझ आ रही बात की? ये सारे के सारे क्वेश्चन है। अच्छा, जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं एडी AISI का, तो मैं आपको बताऊं मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 2017 में जो एडी के पेपर हुए थे MOD के, उसमें जो मेरा इंटरव्यू था, मैं क्योंकि उसमें मेरे 4 जो टेस्ट थे वो क्वालिफाइड थे। जो लास्ट इंटरव्यू था उसमें तक उसमें जो मेरा इंटरव्यू का सेशन था वो कुछ इस तरह से था। दे आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ मोर। जो ISI के जो स्पेशली जो एजेंसीज के AD के इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपकी मोस्टली वो पर्सनल लाइफ को खुजाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि पर्सनल लाइफ से आपके मुंह से सच निकल जाता है, और वो आपके साइकोमेट्रिक से उसको फिर टैली करते हैं। समझ आ रही बात की? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो साइकोमेट्रिक के ऊपर आंसर्स हैं वो इवेलुएट किए जाते हैं और आपकी ऑनेस्टी पता की जाती है। क्योंकि साइको जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज होती हैं, यहाँ पर अगर आपने जॉब लेनी है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो ऑनेस्टी है, जो आपका लेवल है आप ट्रस्ट का, वो बरकरार रखा जा सके। अच्छा, अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं कि इंटरव्यू के बाद NOC सबमिट करवाया जा सकता है। NOC का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बाद में मेरे ख्याल में सबमिट करवाया जा सकता है। वो आपको एफिडेविट दे देते हैं कि जी मैं ये अभी नहीं प्रोड्यूस कर सका हूँ, मैं इसके बाद प्रोड्यूस कर दूंगा, तो उनको मसला नहीं है। ठीक है, FA के बाद CSS नहीं होता, BA के बाद CSS होता है, लेकिन BA के बाद मैंने किसी को CSS करते ना देखा है, ना ही मैं पसंद करती हूँ। ठीक है। अच्छा, ISI की पोस्ट अभी अनाउंस हुई थी कुछ टाइम पहले, अभी तो हमें टेस्ट भी आने वाले हैं उनके। अच्छा, ये तो थी हमारी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें। अच्छा, कुछ और बातें जो मैं बताना चाहती हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि जहाँ स्टूडेंट्स को टेंशन होती है। एक बात, स्टूडेंट्स जब अंदर जाते हैं इंटरव्यू पैनल में, इंटरव्यू के रूम में,
एक या दो सवालों के जवाब उनके गलत हो जाएं तो स्टूडेंट को लगता है कि गेम ओवर हो गई है। आपने उस टाइम कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। वट मैटर्स मोस्ट इज कि आप कॉन्फिडेंटली अपने अपने आप को कहते हैं ना पुल टुगेदर करें। और एक और चीज बात याद रखिएगा कि जो इंटरव्यू है ये आपकी नर्व्स का बहुत ज्यादा इम्तिहान है। कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं, अमजद सलीमी, नैयर बुखारी टाइप के, जो 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 मेंबर पीपीएससी हैं, जो बड़े ही आराम से आपको रगड़ देते हैं। वो आपको स्टार्ट से ही इस तरह से इंप्रेशन देंगे कि आप डर जाएंगे। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करके आए हो, इस तरह की जब बात होती है ना, तो स्टूडेंट को एकदम से ना वो पीछे से हो जाता है, उसका एक बैलेंस लूज होता है कि मैं शायद गलत गलत जगह पे आ गया हूँ या मुझे आता नहीं है। अच्छा, इसी तरह वो क्या करते हैं, कभी कभी एकदम से आपको ऑफ द टॉपिक ले जाने के लिए कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं। समझ आ रही बात की? आप कोई आंसर कर रहे हैं तो वो एकदम से बीच में टोक के कहेंगे कि आपने ये जो चीज़ पहनी हुई है ये क्यों, कहाँ से है, यानी आपने ये शर्ट पहनी है ये कौन सी ब्रांड की है। अब आपने क्या किया, आप ऑफ द टॉपिक हो गया, आपने कहा हाँ हाँ ये तो मेरी ब्रांड इंजन की है। अच्छा, वो कहेगा अच्छा आप क्या कह रहे थे। समझ आ रही बात की? तो दिमाग हाजिर रखना है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, एडवांस में बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करके जाएं। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे अपनी तरफ जो मैं समझती हूँ कि आपको बताना ज़रूरी है, वो ये है कि इंटरव्यू के अंदर जब भी आपके कुछ सवाल गलत हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब मैं तीसरे सवाल पे भी सॉरी बोलूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं तुक्का मार देता हूँ। तुक्का नहीं लगाना। अगर आप तुक्का लगाने लगे हैं तो आपने आराम से कहना है कि सर मैं इसको गैस कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसका श्योर आंसर नहीं पता। अगर वो आपको गैस करने की अलाउ करते हैं तो आप गैस कर ले, फिर तो वो सही होगा या गलत होगा आपकी मर्जी, आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि गैस आपने नहीं लगाना, तो आप कहें सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता। जितना आप सॉरी कह के अपने आप को बचाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर कि अगर आप कोई आंसर दे दे और वो आंसर गलत हो, ये ज्यादा मसले का शिकार होगा, ठीक है ना। या अगर आप आंसर ऐसा दे दें जो गलत भी हो और उसमें से वो कुछ सवाल पूछ ले वो आपको जवाब ना आता हो, ये भी बड़ा ट्रिक है। समझ आ रही बात की? अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ। अक्सर औकात टीचर्स क्या करते हैं, जो इंटरव्यू पैनल में बैठे होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वो आपकी एक बात में से दूसरी बात को पकड़ते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कोई क्वेश्चन था जैसे कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी मैं, तो मुझे कहा कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में बताएं। अब जान के मैंने क्या किया, वो वर्ड्स इस्तेमाल किए जो मुझे पता था कि मैं इन वर्ड्स के मीनिंग जानती हूँ। इंटरव्यू में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल करना जिसका आपको मीनिंग ना आता हो। याद रखें, फौरन से पकड़े जाते हैं इंसान। अब मैंने वो वर्ड इस्तेमाल किया, मैंने कहा सर जैसे कि बिहेवियरलिज्म। अब बिहेवियरलिज्म के मुझे पता था कि ये अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया आई विल बी एबल टू आंसर दिस। कभी कभी आप अपने इंटरव्यू पैनल को फीड भी करते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया तो वो मेरी जो पैनलिस्ट उसको लगा शायद इसको मैं यहाँ से पकड़ सकती हूँ, तो शी इमीडिएटली आस्क्ड व्हाट इज बिहेवियरलिज्म। आई न्यू द आंसर, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द आई यूज्ड इट इन माय आंसर्स। गेटिंग माय पॉइंट बेटा जी? तो आपने क्या करना है, जान के वो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं ताकि अगर अगर उनको लगे कि ये मैं इनको पकड़ सकता हूँ, लेकिन आप क्या है, आपने एक और आंसर क्वेश्चन ऐसा निकलवा लिया उसके मुंह से जिसका आंसर आपको आता था। इसी तरह फॉर एग्जांपल मुझसे क्वेश्चन एक पूछा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कि असाइलम क्या होता है, तो मैंने जान के लफ्ज इस्तेमाल किया एथनिक क्लिनजिंग का। अब एथनिक क्लिनजिंग के बारे में बताते बताते जो मेरा मेंबर था, जो पंजाब पब्लिक कमीशन का जो मेरा चेयर था नैयर बुखारी साहब, उन्होंने ये सोचा कि शायद इसको इस लफ्ज का मीनिंग नहीं आता होगा और इसने इस्तेमाल कर दिया है। जब मैं उनके पास आंसर करने के लिए गई, उन्होंने सबसे पहले पूछा बेटा यू हैव यूज द वर्ड एथनिक क्लिनजिंग, व्हाट इज इट? बिकॉज आई न्यू द आंसर दैट्स व्हाई आई यूज द क्वेश्चन, आई यूज दैट वर्ड इन माई आंसर। तो क्या हुआ, आई वॉज एबल टू आंसर हिज क्वेश्चन एज वेल। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए इस तरह से ट्रिक्स और टिप्स चलती हैं। कोई भी उस 20 से 25 मिनट के इंटरव्यू में कहते हैं ना, जैसे कोई बंदा जो है वो अल्लाह मियाँ तो है नहीं कि उसको सारे सवालों के जवाब आते होंगे। परफॉर्मेंस उसी 20-25 मिनट के अंदर होती है। कोई कभी कभी उस 20-25 मिनट के अंदर टॉपर्स और इंतहाई लाइक लोग भी जो है वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पाते। और बहुत नलायक, आप कह सकते हैं बहुत एवरेज लोग भी जो है वो इस इंटरव्यू को पास कर लेते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि वो क्लेवरली काम करते हैं, क्लेवरली जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। अपने रिस्पॉन्स से शेयर करते जाएं।
मुझे आइडिया हो रहा है कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन आस्किंग क्वेश्चन एज वेल। मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यूज़ के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इस तरह का सेशन जो है वो कम होल्ड किए जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पीपल जिनके पास एक्सपीरियंस हो इंटरव्यू का, या जिनके पास ऑलरेडी जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मेंटर भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, बट दे आर कंडक्टिंग सेशंस हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको जो है फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रहा हो, और ना सिर्फ फर्स्ट हैंड नॉलेज की इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो ट्रू होता है, प्लस उसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं उसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि डीएमसीज नहीं होंगी आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी, किताब कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं होगी, शनाख्ती कार्ड मिसिंग होगा, कहीं गिर गया होगा, कोई गुम गया होगा। तो उसका तरीका ये है कि आप जाएँ उनसे जो है वो आप परफॉर्मा साइन करवा लें। गेटिंग इट एवरीवन, मेरे ख्याल में सब लोग जो है वो सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्स करते जाए। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं मैं उसका आंसर करती हूँ, उसके बाद हम सेशन को मोड़ देंगे सीएसएस की जानिब। गेटिंग इट एवरीवन। अच्छा जी, सदफ पूछ रही है मैम इंटरव्यू पैनल के बारे में पता कैसे चलता है कि कौन होगा हमारे इंटरव्यू लेने वाला? सदफ, इसका कोई पता नहीं चलता। द मोमेंट यू एंटर द पीपीएससी, जो एलडीए की आपकी बिल्डिंग है उसमें एंटर होते हैं, तो आपके सामने वो लिखा होता है जी रूम नंबर फलां, और उस रूम नंबर जो कमेटी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, उस जो आपके मेंबर होता है उसका नाम लिखा होता है। मेंबर का नाम उसमें पता चल जाता है। बाकी जब आप एंटर होते हैं आपको पता चलता है कि माशाल्लाह से किस्मत यहाँ यहाँ या तो किस्मत लग गई है या किस्मत जो है वो हट गई है। ठीक है। अच्छा, जिसका इंग्लिश में इंटरव्यू देने में मसला हो लेकिन जनरल नॉलेज अच्छा हो, तो वो डिलेवल्ड कैसे करे? डिलेवल्ड का मुझे समझ नहीं आया। देखिए, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है, इंटरव्यू जो होता है हमेशा बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी बोली जा सकती है, उर्दू भी बोली जा सकती है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, मसला ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो जान के इंग्लिश को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इंप्रेशन पड़ जाएगा। हालांकि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दे आर नॉट टेस्टिंग योर इंग्लिश, दे आर टेस्टिंग योर स्किल्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में अच्छा आंसर कर सकते हैं, गो ऑन, बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंग्लिश फंस जाएगी, आप रुक रुक के बात करेंगे, आप अपनी बात को क्लियरली बयान नहीं कर सकेंगे, तो कम्युनिकेशन ही तो इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन नहीं हुई अगर उस लैंग्वेज से, तो फ़ायदा कोई नहीं वो बोलने का। अच्छा जी, जुबैर बलोच कह रहे हैं वन पेपर इंटरव्यूज, मुझे समझ नहीं आ रही इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। मैंने इंटरव्यूज की ही बात कर रही हूँ, ये वन पेपर के इंटरव्यूज की ही बात कर रही हूँ। अच्छा, साजिद राजपूत कह रहे हैं मैम जब हम खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें इंट्रोडक्शन में शामिल करने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन के अंदर हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट एक नए तरीके से जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गई हूँ, तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं अपने नाम, अपनी थोड़ी सी अर्ली एजुकेशन, एक तो मैं अपने डोमिसाइल जरूर बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, थोड़ी सी एजुकेशन बताऊंगी कि मैंने ये किया, प्लस आपने क्या बताना है कि मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपका कोई है, या आप कह सकते हैं कि मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ तो मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लर्न करने के लिए, एंड आई एम ईबर टू वर्क इन एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, एंड आई एम टीम प्लेयर। या आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि मैं एक वर्किंग टीम का हिस्सा हूँ ऑलरेडी, एंड आई एम डूइंग अ जॉब इन दिस सेक्टर और इन दिस प्राइवेट फर्म, एंड माई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द जॉब इज आर दीज। अब होता क्या है, इस तरह से आपका इंटरव्यू थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। प्रोलॉन्ग इंटरव्यू से आपकी पैनलिस्ट के पास टाइम आ जाता है आपको जज करने का। कुछ लोगों को वो ना फारग कर देते हैं, ऐसे बस गए आप और जी 2-4 सवाल पूछे, उनको बाहर निकाल देते हैं। लॉन्ग इंटरव्यू जो होता है वो अच्छाई की निशानी होती है, उसका मतलब होता है कि आपसे एग्जामिनर जो है वो कुरीद रहा है, ही वांट्स टू गिव यू मार्क्स, लेकिन वो इवेलुएट कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस को। अच्छा जी, अब्दुल कह रहे हैं इफ़ यू ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंटरव्यू के बाद एनओसी सबमिट करवाया जा सकता है। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे ख्याल में करवाया जा सकता है। अच्छा जी, मुंतजिम कह रहे हैं मैम आई हैव डन MAIR प्राइवेटली बट आई एम डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब एंड आई थिंक दैट्स नॉट इनफ फॉर मी टू क्लियर लेक्चर पोलिटिकल साइंस, व्हाट टू डू टू क्लियर माई टेस्ट, आप मेरा सेशन ले लें। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स आपके लिए अनाउंसमेंट है, जो स्टूडेंट्स CSS की तैयारी कर रहे हैं, PMS की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, सिविक्स के लेक्चर्स की तैयारी कर रहे हैं, डू टेक माई सेशन। 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 30+ इसके अंदर लेक्चर्स होंगे, बहुत आसान है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसके अंदर रीडिंग मटेरियल है, नोट्स हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मैं क्विज लेती हूँ, एवेलुएट करके भेजती हूँ। आपको वो सेशन ले लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा।
2 नवंबर से वो स्टार्ट हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने लेना है मुझे प्राइवेट मैसेज कर दें, इनबॉक्स कर दें, या मेरा ग्रुप जिसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लर्न पॉलिटिकल साइंस विद जुवेरिया नईम, उसको ज्वाइन कर लें। उसके अंदर आपको मजीद मालूमात भी मिलती जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, एनी सजेशन फॉर ट्रिक्स फॉर कस्टम इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर पेपर गोइंग टू हेल्ड ऑन अदनान। मैंने कल एक सेशन किया है बेटा इसके ऊपर, उसको ज्वाइन, उसको देखें। इसी चैनल पे कल क्वेश्चन मैंने एक टॉपिक की सेशन था, हाउ टू क्रैक वन पेपर। अच्छा जी, शहजाद कह रहे हैं मैम यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए सीएसएस के लिए? कोई डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, और कोई क्या कह रहा है? मैम एसपीएससी वन पेपर की बेहतर प्रिपरेशन कर सकती, वही तरीके हैं, एसपीएससी में हो, पीपीएससी में हो, केपीपीएससी में हो, तकरीबन सिमिलर तरीके हैं। ठीक है। Maqsood Rahman, are you teaching political science? Yes, I am teaching political science and my students are very much satisfied with my course. तो आप अगर लेना चाहते हैं तो 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन पीएमएस, क्योंकि पीएमएस तो आने वाला है, और सीएसएस में भी इंशाल्लाह ताला आपका 70 से 80% कोर्स कवर होगा। माही सईद, हाउ टू ज्वाइन यू फॉर पोलिटिकल साइंस, मुझे मैसेज कर दीजिएगा बेटा जी। एक और कह रहे हैं जी कि योर नॉलेज इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या लिखा है जी? वट आर योर व्यूज अबाउट एफपीएससी पेपर टुडे? थोड़ा सा टिपिकल पेपर था लेकिन किया जा सकता था। अच्छा, योर प्रोफाइल लिंक बेटा मेरा डिस्क्रिप्शन, इसी जो चल रहा है ना लाइव सेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लाइव मेरा वो लिंक मिल जाएगा प्रोफाइल का। जुवेरिया नईम के नाम से है, JAVERIANAEEM। अच्छा, क्या इंग्लिश के पूछे गए क्वेश्चन उर्दू में आंसर दे सकते हैं? दे सकते हैं मुनीर, एंटिल, हालांकि प्रेफरेबल यही होता है कि जिस मीडियम में क्वेश्चन पूछे जाएं उसी मीडियम में आंसर किया जाए। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उर्दू में दे सकते हैं, अनटिल और अदरवाइज जब वो जो आपका एग्जाम पैनलिस्ट है वो आपसे खुद गए कि यू आर ऑब्लाइज टू आंसर इन ओनली इन इंग्लिश, या ज़रूरी हो कि आपने इंग्लिश में ही पेपर आंसर करना है, उसके अलावा आप आराम से दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैम पीएमएस भी हर साल होता है सीएसएस की तरह, होना तो यही चाहिए, लेकिन कभी कभी मिस भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये हो रहा है कि हर साल आ ही जाता है। अच्छा जी, पता नहीं अब वो कहाँ गया सेशन सारे के सारे। अच्छा जी, फिर लिखा है मेडिकल लेबॉर्ट्री में बीएस किया है, सीएसएस के लिए एलिजिबल हूँ। बीएस किया तो जी बिल्कुल एलिजिबल है, क्यों नहीं एलिजिबल। हाउ टू स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन, मैं आपको बता देती हूँ। सीएसएस के लिए प्रिपरेशन करनी है, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, मैं उसके अंदर बहुत सारे और चीज़ें भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। एमओडी की प्रिपरेशन कहाँ से करें? एमओडी की प्रिपरेशन के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। एमओडी के ना असल में पेपर जो है ना वो डिफरेंट हो रहे हैं। पहले एनटीएस के थ्रू आते थे, फिर एमओडी खुद लेना स्टार्ट हो गई, फिर पीपीएससी में बीच में आई थिंक एक दफ़ा लिए हैं उन्होंने, सॉरी एफपीएससी ने। तो इसका कोई खास पैटर्न नहीं है। जब पैटर्न, और ये लोग पैटर्न देते भी नहीं है, तो आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए एमओडी के पेपर तैयार करने के लिए। अच्छा मैम, बलूचिस्तान कमीशन में वन लाइनर जीके पूछते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करें? मेरा कोई तजर्बा नहीं है और मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे कि ऐसे कर लें वैसे कर लें, क्या ज़रूरत है मुझे झूठ बोलने की, है ना। आजकल वो लोग कहते हैं जी कि मुझसे मुझसे पढ़ लें, मैंने सारा कुछ पढ़ लिया। तो भाई हर बंदा जो होता है वो अलमिया नहीं होता, वो सारा कुछ नहीं उनको पता होता। रेलिवेंट बंदे से पूछना चाहिए, और जो चीज़ आपको नहीं आती वो आप सिंपल कहते हैं कि मुझे नहीं आता, बजाय इसके कि आप अगले को भी बेवकूफ़ बनाएं। अच्छा, और क्या है मैम, एफआईए के लिए तैयारी कैसे करें? एफआईए के भी सेम पेपर्स आते हैं, एफपीएससी में पेपर आते हैं, लेकिन एफपीएससी में सारा मसला ये है कि जॉब में 3-4 साल बाद आती है। यू स्किप्ड माय क्वेश्चन, मुझे पता भी नहीं आपको क्वेश्चन था कौन सा। प्लीज़ आंसर सुफियान, अगर आप क्वेश्चन दोबारा पूछ लें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे ना आपका क्वेश्चन स्किप हो गया कहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ गया। क्या 3 मंथ्स में सीएसएस की तैयारी हो सकती है? मेरा रिसेंटली एमए कंप्लीट हुआ है, 3 मंथ्स में नहीं हो सकती। नहीं नहीं, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, 3 मंथ्स में नहीं होती। कम अज़ कम भी 1 साल लगता है। जो आपको कहता है 5 महीने में हो जाती है, 2 महीने में हो जाती है, 3 महीने में हो जाती है, वो झूठ बोलता है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो 1 साल से पहले सीएसएस को भूल जाए, और वो भी आपने अच्छे से देना है, अच्छे से तैयारी करके। ये नहीं कि बस इधर से मोबाइल उठा लिया और उधर से तैयारी कर ली और उधर से फिर मोबाइल उठा लिया। ऐसे तैयारी वाले जो हैं वो सीएसएस में पास नहीं होते, या तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या फिर आपकी अप्रोचेस बहुत होती हैं। अच्छा जी मैम, मुझे बेसिक से पढ़ना है फॉर ऑल टेस्ट प्रिपरेशन, मैं कैसे करूं? कल जो मैंने प्रोग्राम किया था, सेशन किया था, वो टेस्ट के ऊपर था, आप वो वाला ज़रूर देखें, आपको टेस्ट का बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरव्यू पे ही है। अच्छा जी, मेरा नेट चला गया था, आप बता दें, आपको ये वाला सेशन दोबारा से अवेलेबल होगा, प्लीज़ आप ये सेशन दोबारा से देख लीजिएगा। पाकिस्तान स्टडी डिपार्टमेंट कैसा है फॉर सीएसएस? अच्छा है, पाकिस्तान स्टडी से इतना हेल्प नहीं करती है सीएसएस पे। सीएसएस जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है।
अच्छा जी, सीएसएस के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम इंशाल्लाह ताला फिर कुछ दिन बाद एक और सेशन कर लेते हैं, उसमें अच्छा हो जाएगा। मैडम अगर यूनिवर्सिटी के साथ करें तो कैसे प्रिपरेशन करें एंड स्टडी के साथ? बेटा मैंने आपको पहले बताया, बार-बार बता रही हूँ कि कल का जो सेशन था वो सारा का सारा था ही एस्से की तैयारी के ऊपर था, ठीक है? और एस्से के लिए मैंने सॉरी एस्से कह रही हूँ, टेस्ट की तैयारी पे था। तो जो कल वाला सेशन है प्लीज़ वो ले लें, बजाए इसके कि मैं दोबारा से वही बातें रिपीट करूँ। यहीं सीएसएस के प्लेटफॉर्म की जो नाम है चैनल का, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ज़्यादा हो गए और मैं ना थकने लगी हूँ। अच्छा जी, कैन वी गेट एज रिलैक्सेशन फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय जस्ट हैविंग 3 months गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंस? सुफियान, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। एटलीस्ट यू हैव टू हैव अ जॉब फॉर 2 years, लेकिन मैं इसके ऊपर आपको श्योरिटी से नहीं कह सकती क्योंकि मेरा फर्स्ट एंड नॉलेज नहीं है। बट आई डू बिलीव कि ऐसा नहीं है, 3 महीने के अंदर आपको रिलैक्सेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। लेकिन डू चेक इट विद समवन एल्स एज वेल। मैम प्लीज़ इंटरव्यू वाले क्वेश्चन ही आंसर करें प्लीज़। अब इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं ज़रूर आंसर करूंगी। बहरहाल ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट की है, मेरे साथ मॉक करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं इकोनॉमिक्स की भी तैयारी करवाती हूँ क्योंकि मेरा अभी माशाल्लाह से एफपीएससी का भी इकोनॉमिक्स का लेक्चर का टेस्ट क्लियर है, पीएमएस पीपीएससी का भी क्लियर है, मेरे पास इंटरव्यू के तजर्बे भी हैं, एफपीएससी के हो चाहे वो पीपीएससी के हो। तो ये इंशाल्लाह ताला इट विल बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि अगर आप मुझसे बात करते हैं इस बारे में तो हम आपके मॉक के जो है वो मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तहसीलदार का टेस्ट अभी बहुत दूर आएगा, जुबैर उसकी टेंशन लेना छोड़ दें। अभी तो काम खत्म हुआ है, अभी बहुत टाइम लगेगा दोबारा आने में, ठीक है? अच्छा जी, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? अच्छा मुझे समझ नहीं आती, सब मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं इनबॉक्स में भी, मैडम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, मैडम आप कुछ। अच्छा मुझे ये लगता है कि ये वो लोग कहते हैं जो जिनके पास ना जिनका दिल नहीं होता। अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मीनिंग ही नहीं पता, कहाँ से स्टार्ट करनी है भैया? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। आप खबरनामा सुनते हैं? नहीं सुनते, आपकी कोई सीएसएस की प्रिपरेशन नहीं है। क्या आप रोज डायरी लिखते हैं, या जो आप कोई किताब पढ़ते हैं या आपने कोई आर्टिकल पढ़ा उसकी समरी लिखी? यही स्टार्ट करने के तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एकेडमी में जाना है और वहां पर जाके 50 60 70 हज़ार देने हैं और या 1 लाख रुपए देना है और फिर आपने वहां से भी खज्जल खवार होके फिर प्राइवेट मेंटर्स के पास भागना है कि जी आप हमें पढ़ा दें। होता क्या है कि अकेडमीज वाले ना मोस्टली सीएसपीज को हायर करते हैं। तो सीएसपी जो है अब देखिए हर सीएसपी जो है वो अच्छा टीचर तो नहीं हो सकता ना। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने डोमेन में बड़े तेज होते हैं, लिखने में बड़े तेज होते हैं, पढ़ाने में तेज नहीं होते। तो बजाय इसके कि आप नाम के पीछे भागें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्वालिटी के पीछे भागें। मैम जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करें? मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन की ही नहीं है, अभी करूँगी तो आपको बताऊँगी ज़रूर। अच्छा मैम, इंटरव्यू में सिविल ड्रेस में भी जा सकते हैं या पैंट शर्ट लाज़मी है? नहीं, नहीं, आप कमीज सलवार में जाना चाहें, ज़रूर है आप जाएँ, आप साथ, लेकिन आप वेस्ट कोट ज़रूर पहनें। इसी तरह कमीज सलवार जो होती है वो अच्छी नहीं लगती। साथ आप खेड़ी पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन खेड़ी साफ़ हो, गंदी ना हो। अच्छा सॉक्स का बड़ा मज़े की बात है। अच्छा अक्सर स्टूडेंट चाहते हैं उनकी शॉर्ट सॉक्स होती हैं या रंग-बिरंगी सॉक्स होती हैं, तो आपने रंग-बिरंगी सॉक्स नहीं पहननी, ब्लैक ही पहननी है। जिस रंग के आपके बूट आपने पहने हैं, जूते पहने, आप कोशिश करें कि उसके साथ मैच करती हुई हों, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अब सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिन के बाद फिर सेशन रखेंगे। मेक श्योर के इंटरव्यू सेशन खत्म होने से पहले, ये सेशन खत्म होने से पहले आप मेरा ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छे और फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स इसी तरह मैं देती रहूँगी, उस ग्रुप में भी, इस ग्रुप में भी। और अगर आपने जो मेरा सेशन है 2 नवंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, डू यू वांट टू रेफर दैट, तो आप ज़रूर उनको रेफ़र करें। और जो नंबर है मेरा वो भी मेरे ग्रुप में मौजूद है, तो डू विज़िट माय ग्रुप। इंशाल्लाह ताला यू विल सी कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा चीज़ें, ठीक है जी? तो आज के लिए सेशन ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसकी फ़ीस जो सारे सेशन है इसकी फ़ीस है दुआ, जो आप मेरे लिए करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन जो है इस जो आपकी पोस्ट है उस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको नाम नज़र आ रहा होगा, उसका नाम है लर्न पॉलिटिकल साइंस विद जवेरिया नईम, ठीक है? तो आपको आइडिया हो जाएगा।
अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या इसी जो ये जो वीडियो अभी अपलोड करूँगी मैं, इसके सेशन, इसके जो डिस्क्रिप्शन है उस पे आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ रहने का, और मुझे सुनने का, और एक प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम करने का जहाँ आपसे बात की जा सके। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यू कैन ऑलवेज़ इनबॉक्स मी, मैं ज़रूर आंसर करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ओके जी, अपना ख़्याल रखिए, अपने घर वालों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।